अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह ताहा के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा छठा मरकज़ी मौज़ू हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। इसके 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से छठा है मुशरिकीन। अब औलाद आदम में से जो हैं, उनके जो हुए ग्रोह बने, कुछ तो मोमिनीन हैं और ये बड़े थोड़े हैं जो मोमिन होंगे, जो जन्नत में जाएंगे, और बहुत ज़्यादा थे जो कुफ़ार हुए, और बहुत ही ज़्यादा हैं जो कि मुशरिकीन में से हैं। तो ये मुशरिकीन का यहाँ पे आ रहा है, ये 5 नुकात हैं जिस सूरह ताहा में से। 133 में से पहले 2 नुकात हैं। मुशरिकीन का एतराज़ कि कोई निशानी मोइज़ा क्यों नहीं आया, और सूरह रसलम का आना वाज़ेह निशानी पहले सहीहों के मुताबिक है। अल्लाह ने बड़ी क्लियर की है यहाँ पे बात। इस 133 को देखें कि कहते हैं क्यों ना लाए कोई निशानी, मेरे भैया रब की तरफ से कोई निशानी, कोई मोइज़ा, कोई चीज़ क्यों नहीं लाए। और ये बात उन्होंने वहाँ पे की। सूरह बनी इसराइल है 17 नंबर सूरत, उसकी आयत में देखें कि 90, 92, 91, 92, 93 में, और बोले कि हम ना मानेंगे तेरा कहना जब तक कि तू ज़मीन में हमारे वास्ते एक चश्मा जारी कर दे। ये अरब की जो मक्का की सरजमीन थी, ये खुशक, इसमें कुछ नहीं था, वो तो जमजम निकल आया था एक कुआं, उसके अलावा तो वहाँ कुछ नहीं था। तो वहाँ पे यहाँ पे एक चश्मा जारी हो, जो पानी निकले, या हो तेरे वास्ते एक बाग ये खाने में आगे के, और खजूर का और अंगूर का, और उसमें नहरें चलें, तो ऐसी ही वो अल्लाह तुम्हारे लिए ये सारा कुछ कर दे। और फिर ये आगे बाद में उन्होंने मोइज़ात के जो मुतालबे किए, या आसमान पर आसमान गिरा दे हम पर टुकड़े टुकड़े करके, या फरिश्तों को और अल्लाह को ले आ हमारे सामने। ये सारी चीज़ें मुतालबात कर रहे हैं नया ने। और फिर 93 में, या तेरे लिए एक सुनहरा घर हो जाए, या तो आसमान पर चढ़ गए और हम तेरे चढ़ने को भी नहीं मानेंगे कि उतार कर लाए किताब हमारे पास। तो इस तरह से ये मुतालबात कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, कि जी हम मानने। अच्छा, मानना मुनना कोई नहीं। हज़रत सालेह की कौम को मैसबू ने कहा जी ये ऊँटनी निकले इस तरह से, इस तरह से वो निकल आई, तो फिर उन्होंने कौन-सा मान लिया? तो उन्होंने ऊँटनी को मार दिया। फ़िरौन के पास हज़रत मूसा मोइज़ात लेकर गए, फिर कितनों ने मान लिया। हज़रत ईसा को मोइज़ात दिए गए, जिन मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, बर्स कोड़ी के मरीज़ को, बंदे को, मादरजात कंधे को ठीक कर देते थे। फिर क्या है, कितनों ने मान लिया। सलीब पे चढ़ा दिया यहूदियों ने, उनको बचाने वाले कोई नहीं थे, उनके जुआरी चंद एक थे। तो ये सिलसिला क्या, मोइज़ों को भी किसी ने नहीं माना। तो इस तरह से मैं कहा जी हमारे पास 133 में क्यों नहीं मोइज़ा लाता निशानी? अल्लाह कहता है कि क्या वाज़ेह निशानी नहीं जो पहले सहीहों में, जो आ रही हैं बातें, उनमें जो बशारत दी गई है कि भई ये तुम्हारे पास एक नबी ने आना है, तो ये क्या काफ़ी नहीं है? और ये सूरह साफ 61 नंबर, इसकी आयत नंबर 6 में देखें, हज़रत ईसा का यहाँ पे कोट हो रही है बात। उन्होंने कहा कि मैं क्या हूँ, कि मैं मुबश्शिरन बिरसूल, मैं खुशखबरी देता हूँ एक रसूल की, जो आएगा मिन बादे ही, मेरे बाद एक रसूल आना है जिसकी खुशखबरी क्या, इस्मुहु अहमद, उसका नाम क्या होगा, अहमद होगा। और फिर ये सारी उन्होंने बिशारत दी, ये क्या काफ़ी नहीं है ऐसे? इसी तरह ये ज़ाकिर नाइक को सुने, हिंदुओं की किताबों से उनको देता है कि उनकी किताबें बताती हैं कि एक नबी ने आना है, सारा कुछ, और वो उसका नाम भी को बताते हैं जी, जो संस्कृत में उनकी ज़बान में काल की उतार होगा, तो आखिरी नबी होगा, सारा कुछ। तो ये सारे मुतालबात मोइज़ात के, अल्लाह कहता है ये सारी हर पहलू में क्लियर हो रही है बिशारतें। फिर 134 में से ये अगले 2 नुकात हैं। रसूल सल्लम के आने से पहले अज़ाब से हलाकत होती, तो फिर उज़र तराशते। तो रसूलों का आना तो हमें हुज्जत के लिए है, मानना है जिसने माने, जिसने नहीं मानना वो मत माने। तो 134 में अगर मैंने हलाक करते, तो ये कहते कि क्यों नहीं आया हमारे पास कोई रसूल इससे कबल, कि हम ज़लील और रसवाओं और हम तेरे अहकाम की पैरवी करते, कि अगर रसूल आया था फनत्तबिआ, तो हम उसकी पैरवी करते, नत्तबा तबा से पैरवी करते, इससे कबल अन नज़्ज़िला, कि हम ज़लील हो, नज़ल ज़ बुलंद जगह से नीचे उतरना, ज़लील होना, इसी से नाज़िल है ऊपर से नीचे आना, नज़ूल है ऊपर से ठह आना, और अंज़ाल एक ही दफ़ा हो जाना, नज़ूल ऐसा उतरना, अंज़ाल एक ही दफ़ा सारा उतर आना। तो ये अल्लाह ने कहा ये तमाम हुज्जत के लिए। सूरह काफ की आयत 29 में अल्लाह ने कहा जिसने ये हक है, जिसने मानना है माने, जिसने नहीं मानना वो मत माने। इसमें 29 में अल्लाह ने आयत में बड़ा क्लियर किया है कि हर एक की मर्जी, और यही इख्तियार है जो इंसान को जन्नत और दोज़ख में लेके जाएगा। अल्लाह ने इख्तियार दिया है, अच्छा बुरा समझा दिया है, और फितरत में डाल दिया। उसके बाद भी नबी भेजे, किताबें भेजे, हर चीज़ वाज़ेह कर दी। उसके बाद जो नहीं मानता वो फिर अपनी मर्जी से दोज़ख में जाने वाला है। तो इसलिए ये अल्लाह ने पूरा इख्तियार दिया है। और फिर 135 में है, जल्द ही सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा कि सीधे रास्ते पर कौन है और हिदायत याफ्ता कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते सब मुंतज़िर हैं, मुतरब्बिस रब्बस से, रब्बस कहते इंतज़ार करना, तुम भी इंतज़ार करो, हम भी कर रहे हैं इंतज़ार।
اور ان قریب جان لو گے، بہت جلد پتہ لگ جائے گا، جیسے ہی موت آنی ہے سب پتہ لگ جانا کیا کچھ ہونا ہے کہ کون سیدھے راستے پر اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ جیسے موت آتی ہے ہر پردہ ہٹ جاتا ہے، فرشتے جب دینے آتے ہیں سورہ نحل میں دیکھ لیں، باقی جگہ قرآن میں واضح وہ یا جنت کے آتے ہیں یا دوزخ کے آتے ہیں، وہ جیسے ہی دوزخ کے لینے آتے ہیں تو اس کے بعد جناب پھر جان کے پھینٹ کر لگا کے جان نکالتے ہیں، وہ بڑی سخت تکلیف ہے، اور وہیں پہ وہ سیل کر دیتے ہیں بندے کو، یہ تو دوزخ کا جانے والا ہے۔ یہ سورہ نحل میں کئی دفعہ ریفرنس دے چکوں، جیسے ہی موت آتی ہے ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے۔ اور پھر موت کے بعد جو عذاب ہے آپ دیکھ لیں، ہم تو مسلمان نے دبا دیا، قبر میں رکھ دیا، یہ ہندو ہیں اور باقی جتنے ہیں اکثر جو ان میں سے ہے جو حامی مذاہب پر نہیں ہے، وہ کیا کرتے اسی وقت آگ لگاتے ہیں، پیسے اکٹھے کر کے لکڑیاں ڈال کے، تو یہیں سے آگ کا عذاب خود دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مشرکین کا انجام بڑا سخت ہے، تو اس لیے انشاءاللہ کسی قسم کے شرک سے میں انوالو نہیں ہونا، اور شرک کسی طرح کا بھی ہو، یہ توحید میں پینچر لگنے والی بات ہے، ساری توحید کی آواز نکل جاتی ہے۔ شرک کا اگر کوئی ایک چھوٹا پینچر لگ جائے تو ہم نے کسی درجے میں کوئی شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ سورہ نساء کی آیت 48 میں بھی 116 میں باقی بھی، تو ہم نے انشاءاللہ اپنی اصلاح کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔